एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। जहां जैसी परिस्थिति पहुंच जाते हैं कर रहे, अरे यार तू क्या सिखा के आया था, उन्होंने कहा गड़बड़ करा, अच्छा मैं जाता हूँ ठीक कर यार, एक ठीक कर। तो ये आते रहते हैं, तो ये प्लानिंग के साथ चल रहा है सब कुछ। तो हमने कहा इस समय को समझो, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा माइंस कैलेंडर का बड़ा हल्ला होगा, ठीक है ना, उनको तो चाहिए। और उन्हें लिखा दिया 2000 की बात कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, माइंस कैलेंडर खाली है तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। मोटी अकल से मोटा काम निकाल लिया, दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा है। अरे वाले आदमियों क्यों भूलता है कि यहां तक लिखा, आगे अपना लिखने के लिए तुम्हें स्वतंत्र छोड़ा है, अब आगे का तुम लिखो भविष्य। गुरुदेव ने इसको बहुत स्पष्ट कहा है, मनुष्य और मनुष्यता का भाग्य नए सिरे से नहीं कलम से लिखा जा रहा है, लिखा जाना है, वो समय आ गया, बहुत स्पष्ट है। ये सब करते रहते हैं लोग, ना समझे, लेकिन कुछ प्लानिंग के अंतर्गत चल रहा है। तो इसी में कहता हूं, अब जरा देखो, समय को समझो, समय तो महत्वपूर्ण है ये। अच्छा देखो और देख लो, अचानक गुरुदेव ने लिखा था कि ये चेतना काम कर रही है, परिवर्तन का चक्र तेज होगा, क्रांतियां रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह एक एक पीछे दौड़ी चली आ रही हैं। वो तो दृष्टा थे ना, देखते थे। क्या कहा 80 के दशक में, समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। अब देख रहे हैं, अब क्रांतियां एक के पीछे एक दौड़ी चली आ रही है, दिख रही है कि नहीं हो रही है ना, और सृजनात्मक हो रहा है, और विश्व के एक साथ बैठकर के निर्णय होना शुरू हो गया। विश्व की अर्थव्यवस्था बन रही है। अगर लीबिया गड़बड़ है तो उसको भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, रश गड़बड़ है तो उनको भी टोका जाएगा। अमेरिका ज्यादा पॉल्यूशन पैदा कर रहा तो उनसे भी कहा जाएगा। कहीं विकिलीक्स निकल आया, कहीं यहाँ हो गया घोटाला, एकदम जैसे प्रकृति तेज हो गई कुछ भी करने के लिए। अच्छे बुरे दोनों चक्र चल रहे हैं, आप देखो बड़ी तेजी से। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में आपको भी भेजा गया है। अब यहाँ अपना मूल्यांकन करो। अरे साहब हम क्या हैं, तुम क्या हो, तो यहाँ कुछ नहीं हो। अरे तुम हम क्या हैं, लेकिन जहां अपनी सीट पे बैठे होगे वहां तुम ही सब कुछ हो। तो अरे साहब बस का कंडक्टर क्या होता है, लेकिन जो बस में चढ़ेगा वो उसी से पूछ के चढ़ेगा। बस के कंडक्टर पे बस में कोई चढ़े, जो बस में चढ़ेगा उसके लिए ऑफिसर बस कंडक्टर है। क्यों साहब? अरे साहब हाउस वाइफ है क्या करती है, उस घर में जो घुसेगा उसी के अनुशासन में जिएगा, वो संतुलन कोई बनाती है। समझते नहीं हो, हर चीज हर इसका महत्व है। अरे साहब क्या बैल जैसी अकल है बेटा, उसी का हल जोता हुआ खा रहे हो, उसी का खींचा हुआ पानी पी लो। जहां जहां बैल है वहां और कोई नहीं खड़ा होता, ठीक है ना। तो ये भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है अपनी प्लेस। ये परिवर्तन का महान चक्र चल रहा है और इस समय आप हो, दिस इज योर इंपॉर्टेंस। तो फिर देखो कि हमारे यहाँ कहीं कोई निश्चित भूमिका होगी। अगर इस समय में आचार्य जी आए थे तो उनकी अपनी भूमिका है, उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया तो हमारी कहीं भूमिका होगी, लेकिन आप लोगों को लाया गया तो आपकी भी कहीं भूमिका है। बी अवेयर ऑफ इट, इसी को जन जागरण कहते हैं। इस समय में जो है उसके हर एक की भूमिका है। राम अगर निकल पड़े हैं तो केवट की भी भूमिका है, निषाद राजगुरु की भी भूमिका है, धीरों की भी भूमिका है, ऋषियों की भूमिका है, शबरी की भी भूमिका है, और रीछ बंदरों की भी भूमिका है। तो वैसे तो रीछ बंदरों से तो ज्यादा क्या बंदर जैसा चिक करता, रीछ जैसा भूमिका, लेकिन वो सब है, सबकी भूमिका है। तो अपनी भूमिका पर ध्यान दें। और ये जो कह रहा हूँ कर रहे हैं लोग तमाम उसकी बात कहते हैं, लेकिन मैं एक संकेत कह रहा हूँ, भारत की आत्मा जाग रही है बहुत तेजी से। आप दुनिया भर की बातें कर रहे साहब, ये सब घोटाले कर रहे हैं, लेकिन आप भारत में आत्मा का किसी बीच में भारत की चेतना ने जो काम किया है। पहले साहब राजनीति करते हैं, मैं किसी का महत्व घटाना नहीं चाहता, लेकिन किसी को भ्रम में भी नहीं रहने देना चाहता। अच्छा बताओ, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है हमारे राजनेता तो भारत को भिखारी देश कर करके झोली लिए घूमते रहे। क्यों सर? हमारे राजनेता तो भारत को गरीब देश करके झोली फैलाए घूमते रहे, लेकिन अचानक विश्व के विधिवेत्ताओं ने, विश्व के अर्थवेत्ताओं ने कहना शुरू किया भारत तो अर्थशक्ति बन रहा है, तो चौंके।
और भारत अर्थशक्ति बन गया। ये किसका पुरुषार्थ है? नेताओं का है। वो तो भिखमंगा बनने में ही शान समझ रहे थे, क्षमा करें। लेकिन जाने कहां से कहां से चेतना आती बढ़ती हुई चली गई। और अमेरिका के अर्थवेत्ताओं ने कहा, ब्रिटेन के अर्थवेत्ताओं ने कहा कि भारत अर्थशक्ति बन रहा है। साहब, ये जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर आया, भारत ने सबसे पहले उभर के दिखा दिया। इसके बावजूद कि हमारे यहाँ के हिरण्याक्षों ने हमारी बहुत बड़ी संपत्ति पाताल में जमा कर रखी। हिरण्याक्ष पाताल में ले गया था संपत्ति, इनका भी फेंट फाड़ के निकाला जाएगा, होगा, वो भी काम चल रहा है। इतनी संपत्ति वहां डाल देने के बाद भी, कॉमनवेल्थ से लेकर 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले होने के बाद भी भारत आर्थिक मंदी में से उभर करके सबसे पहले खड़ा हो गया। यह भारत की आत्मा का प्रकाश। दुनिया कहती है सपेरों का देश, दुनिया कहती रही उनका बाबाओं का देश, लेकिन उसी बाबाओं के सपेरों के देश ने अंतरिक्ष विज्ञान में टॉप 5 में अपना स्थान बना लिया है। हमारे वैज्ञानिकों अंतरिक्ष विज्ञान जैसे काम कहां से आई? भारत की आत्मा हमारे लेके खड़ी हो रही है। और ऐसे एक करके उन्होंने कहा, देखना जगह जगह से फूट फूट करके निकलेगा विकास, और निकल रहा है जब जैसी जरूरत पड़ती होती है। ये आध्यात्मिक कितनी धाराएं खुल गई है ना। लोग कहते हैं अरे साहब वो हो गया, वो आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर आ गए थे हमारे वहाँ के शिरडी के उसमें, बोले नहीं थे बड़े आती है। हमने कहा 56 में पैदा हो गए और 56 से ही गुरुदेव ने जीवन जीने की कला का उद्घोष करना शुरू किया था 58 के पहले। हमने कहा ये चुनी हुई आत्माओं में से ठीक है, नहीं करेंगे। उन्होंने उसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहकर के शुरू तो कर दिया, जा तो रहे दुनिया में, सीखेगा तो आदमी वहीं से आकर के। उन्होंने कहा था कि जड़ी बूटियों से और ये अपने योग व्यायाम से होगा। जाने कहाँ से रामदेव जी खड़े हो गए, जहाँ से 1000 बार भी मिला था उनसे, मुझे पता नहीं होता उपाध्याय जी क्या होता, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। मुझे भगवान ने इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया कि इतना बड़ा तंत्र संभाल रहा हूँ। हमने कहा और आपको बनाया है, इसमें क्या दिक्कत? वो खुद कह रहे मैं तो संस्कृत का छात्र रहा हूँ, जिसको कहते आ रही है संस्कृत विद्यालय का भांडू, तो है लेकिन कर रहा हूँ, देख रहा है। ने तो कोई बात नहीं स्वामी जी, आप अपना काम करते हो, मैं यहाँ देख रहा हूँ। जगह जगह से निकल रहे हैं लोग, बड़ा प्रभाव चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा था उस समय को पहचानो और फिर अपने को भी करो। यहाँ तो तुम्हारी भी कोई भूमिका है। कितनी भूमिका है? हमारे अश्वमेधों में कुछ लोग शामिल होंगे या सुना होगा, तो अश्वमेध श्रृंखला चली थी, तो अश्वमेध श्रृंखला में हमने क्या नारा दिया था? देव संस्कृति दिग्विजय। उसमें मैं कहता हूँ लोगों से, देव संस्कृति दिग्विजय करने निकली है, क्योंकि हर चीज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि विज्ञान ने सबको पास ला दिया, सब एक दूसरे के निकट आ गए। अब मॉस्को दूर नहीं है, ट्रेन से बैठ के जाओ तो दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है? 12-14 घंटे। और फ्लाइट से जाओ तो इससे कम समय में मॉस्को पहुंच जाओगे। 1.5 घंटे में दिल्ली और 5 घंटे में मॉस्को। पास ला दिया है सबको। तो हर चीज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अर्थ का भी हो रहा है, व्यवस्था का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। अध्यात्म का भी ग्लोबलाइजेशन होना, संस्कृत का भी ग्लोबलाइजेशन होना। ये कौन करेगा? अब जिस संस्कृति में ये दम हो वो करे। तो देव संस्कृति में ये दम है। पश्चिम के इतिहास वेत्ताओं के हिसाब से, उनके हिसाब से जो पाषाण युग था, आदमी पत्थरों के हथियार बना बना के काम करता था, उस समय हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का नारा मुखरित हो चुका है। उससे भी आगे आत्मवत् सर्वभूतेषु हम अनुभव करते हैं ना। अरे ये तो जो 5-7 हजार साल पहले जो जल प्रलय हुई थी, मत्स्य अवतार वाली कथा,
ये हर उसमें प्रचलित है। हमारे सनातन में तो है ही मत्स्य अवतार की कथा के नाम से। अब आप